मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हाय ना 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 ना। मैंने तो सारे काम कर लिए हैं, अभी तक किसी की कोई आह नहीं जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी गला खराब हो रहा है, कॉफ़ी बना दो गरम गरम। हाँ ओके बाजी, कभी आप भी अपने प्यार से हमें भी बना के पिला दिया करें। आप हमेशा मुझे कहती है क्या हो गया है, देखिए गला ख़राब है आपका, किसी को छींके आ रही है, क्या चक्कर है? कुछ नहीं, इस मौसम ऐसा होता है मेरे ख्याल से, गला ख़राब होता है। आपको लगता है कि आपको ठंड लग रही है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। बट ये मौसम ऐसा है नहीं, कितना अजीब सा मौसम नहीं हो रहा, इतनी गर्मी और रात में हल्की सी ठंडक और फिर सुबह थोड़ी ठंडक होती है, तो लेकिन उसके बाद ऐसी गर्मी हो जाती है। नहीं लेकिन अब आगे जाके मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा बाजी। अभी 3 दिन अभी बड़ा बुखार होना है, अभी देखिएगा इतना तेज गर्मी वाला मौसम चलेगा ना, सब बीमार पड़ेंगे। नहीं चलेगा गर्मी वाला मौसम, अब सर्दियाँ थोड़े दिनों में आने वाली हैं, थोड़े दिनों में नहीं लेकिन थोड़े से ज़्यादा दिनों में आ जाएंगी, और इसके साथ इसके फल भी आएंगे। कल मैंने पता क्या किया, बाजार गई हुई थी तो मैंने देखा एक ठेले पे ना मज़े के इतने बड़े बड़े अनार रखे हुए थे, इतना महंगा बेच रहे हैं, लेकिन अनार देख के मेरा दिल कर रहा था कि बाजी आप अनार का नाम मत लीजिएगा, इतने महंगे अनार है। मैं एक अनार लेके अपने कार गई थी तो मेरा पूरा कार खड़ा हो गया खाने के लिए। अब बताएं, एक अनार 100 बीमार, तो वो तो एक इतना महंगा अनार है, हम कैसे गरीब लोग खा सकते हैं। लेकिन ये कि हमारे जो ना गांव में ना दरख्त होते हैं इसके अनार के और चीकू के, इन सब चीज़ों के ना, तो हम लोग अपने कार में निकालते हैं, उसका जूस भी निकाल के पीते हैं और इससे हमें बड़ा फ़ायदा भी मिलता है। यार मुझे भी अनार बहुत ज़्यादा पसंद है, हमेशा से खाती हूँ, उस वक्त का इंतजार करती हूँ जब अच्छे अच्छे अनार आएंगे और मैं हम तो दरख्त को बस वहीं से तोड़ा, वहीं नीचे बैठ गए, नमक मिर्ची डाल के ना, और हाय क्या मज़े के लेते चटपटे से। लेकिन बाजी जी हमें ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं मिलती है? अब देखें ना, मैं जब महंगी बहुत मिलती है, हर जगह जाओ ये साइज़ वो साइज़। कल मैं देख ही रही थी, मुझे इतना हो रहा था कि मैं जल्दी में थी तो मैं निकल गई। अच्छा आपने एक बात नोट की, वो कहते हैं कि ना ये कंधार का है, ये कराची का अनार है, ये सिंध का अनार है, ये लाहौर का है, ये जापान का है, ये समझ नहीं आती। अनार अनार है, अनार को अनार के हिसाब से बेच दो, आप उसकी क्या किस्में बना के खुद ही इन्होंने हमें दे दी है। इंसान एक अच्छा अनार भी अगर खा ले तो उसे कभी ये ना लगे कि उसने बेहतरीन वाला खाया है, और अगर वो आम सा अनार खाए तो वो बुरे निकलते हैं, अच्छे नहीं होते, वो सस्ते होते हैं, गलत काम करते हैं हम लोग वाकई में। वैसे दिल कर रहा है कुछ अनार खाने का। अनार खाने का नहीं, मैं तो कहती हूँ अनार के कोई डिश बना लेते हैं। हाँ मुझे जैसे डिश बनाना आता है अनार का। हाँ मैं तो आता है बाजी, मैं बना सकती हूँ। आप मुझे बताए तो। अनार का सालन? अनार का सालन नहीं बनाना है, अनार का जूस बना के पियेंगे। तो उससे मेरा गला मजीद खराब तो नहीं होगा, या फिर लोगों के दिमाग में होती है बातें? फिर ऐसा करते किसी को बुलाते हैं ना। ला कौन आया? मैंने तो अभी किसी का कुछ कहा ही नहीं। कौन आया? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अनार आप आ गए जी। नहीं आपको नहीं कह रही, अनार को कह रही जी। हम तो कुछ और मांग लेते हैं, कब से ये बातें कर रहे हैं। देखो जिस तरह से कि बस नियत साफ। बिल्कुल, जैसे लोग आम वगैरह गिफ्ट करते हैं, तो मैंने बहुत सारे मेरे जो दोस्त अहबाब हैं उनको मैं अनार गिफ्ट करता हूँ, इसलिए कि अनार जो है ये जन्नत का फल है और बहुत सारे फायदे हैं इसके, तो इसलिए मैंने सोचा कि सेहत के हिसाब से अनार आज आपके प्रोग्राम में। गुज़ार साहब अभी मैं ये कह रही थी कि मैंने कल अनार देखा है, मुझे अनार खाना है, और आप देखें आगे बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि आप कुछ मांग लें और अल्लाह कहता है कि हो गया आपका काम भाई, फौरन से पहले आप यहाँ पर आ गए। मुझे बताएं कि ये छोटे बड़े क्या उनकी लज्जत में, उनके टेस्ट में भी फर्क होता है? मुख्तलिफ जगहों पे पैदा होते हैं। ये वाला बड़ा है, ये वाला ज्यादा बड़ा है? बड़े छोटे का मसला नहीं। ये कुछ इलाके में अलग अलग पैदा होते हैं, जैसे कोयटा वगैरह के जो अनार होते हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं, थोड़ा सा उसमें मिठास ज्यादा होती है। तो पिशावर वगैरह की साइड पे जो होते हैं पैदा होते हैं उसमें थोड़ी सी खटास ज्यादा होती है। तो इस तरह से सिंध में भी पैदा होता है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टेस्ट में। लेकिन अनार ओवरऑल बहुत ही फायदेमंद
और जबरदस्त क्या चीज है वाकई में, अल्लाह की कितनी और नेमतें आपको पता है इसको इतनी नेमतें हैं, और ये जन्नत का फल कहा जाता है। तो जाहिर बात है जब एक कहते हैं तो एक वक्त में पूरा एक अनार एक इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि इसमें होता है वो दाना जन्नत का। बिल्कुल बिल्कुल। और दाने के साथ खाना चाहिए। अगर हम जूस वगैरह भी बनाते हैं ना, तो जूस भी जो है वो दाने के साथ खाना चाहिए, वरना इसका फायदा जो है वो नहीं होगा। जबरदस्त। मुझे बताएं सर, वैसे तो ये क्वेश्चन इस वक्त बनता नहीं है, लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछ लेती हूँ कि आपको इतनी नॉलेज है, आप इतने ज़बरदस्त से शेफ़ हैं, तो आपको ये शौक खुद कब डेवलप हुआ? ये तकरीबन बचपन से ही था, तकरीबन जो टीन एज में होता है। तो पहली डिश क्या 12-13 साल की उम्र में बनाई आपने? तकरीबन 12-13 साल की उम्र में। याद है क्या बनाई थी? मैंने बनाया था, गोश्त बना लिया था, लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। मैंने सारी चीजें इकट्ठे डाल के बस उसको बना लिया कि यार जिस तरह से नहीं होता लड़कों को, मैंने क्या कहा, वैसे हमारे यहाँ किचन में जाना जरा मायूब समझा जाता था। यही तो बड़ा हंगामा हुआ। तो उसके बाद जो है और आप कहते होंगे कि वो हमारे, लेकिन जब खाया गया ना वो डिश, तो बड़ा लोगों ने पसंद भी किया उसको, और माशाल्लाह पसंद। देखिए कहाँ से कहाँ आजकल आपकी कुकिंग में मैं जरा थोड़ा बताऊं किस तरह से इसको काटा जाता है। हाँ अच्छा, काटने का भी सही तरीका, हम गलत काट रहे हैं। बिल्कुल ये ले, आप हमारे शेफ हैं जी, आप बता सकते जी, ये लीजिए। जिस तरह से इन्होंने ऊपर का हिस्सा काटा है ना, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा अनार के दाने आपको नजर आने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने थोड़े से, अच्छा मैंने ना इंटरनेट पे वीडियो देखी थी, वो अनार को करके टर्न करता है, सब अंदर से गिर बिल्कुल। ये आपको अनार के दाने नजर आने लगे, इसके बाद आपने इस तरह से लाइनें डाल देनी है बीच में से, ठीक है। लाइनें डालनी, पूरा नहीं काटना, ये जैसे हम मौसम्मी के अंदर काटते हैं, बिल्कुल वैसे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लाइनें डालेंगे तो ये आसानी के साथ सारा आखिर में निकल आएगा, ठीक है। और इसको एक थोड़ा सा झटका दिया जाता है, जिस तरह से नहीं वो भाई जो ढीला हो जाएगा, इसलिए कि इसके अंदर वो फांके होती है जिसके अंदर अनार फंसा होता है, ठीक है जी। अब ये अनार का ढीला हो जाएगा, वो कितने प्यार से देखिए इजीली अब अनार आराम से निकल आएगा, ये देखिए। अच्छा सर जी एक बात और, ठीक है, अभी अब बाजी अब इसको आप थोड़ा सा झटका देंगे इस तरह से, ये अनार के दाने सारे निकल आए। तो इस तरह से काटने में मुश्किल पेश आएगी, और इस तरह अच्छा हुआ आपने जरा काट भी दिया। तो इसको दिखाने का भी मौका मिल गया कि सही तरीके से सारा खोलेंगे, पूरे अनार के दाने जो है ना अचानक निकल आएंगे सारे, ठीक है जी। ये भी एक टेक्निक है थोड़ी सी। आप लोगों को वैसे किस तरह का अनार पसंद है आज? हमें तो आप कुछ भी दे दें, हम तो सब लकड़ हजम पत्थर हजम है, हम तो वो है, हमें भूखे रहते हैं। हाँ जी, हम लोग जो ना इस चीज का ख्याल नहीं करते कि इससे हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें ये होता है कि हमें प्रोटीन और हमें खाने को मिल जाए, हमारा पेट भर जाए। बताऊं मुगलाई दौर से अनार के जो जैसे हमारे अनार दाना इस्तेमाल होता है ना खानों में, ये उस जमाने से अनारी चिकन आज हम आपके लिए मैं बना देते हैं। अनारी चिकन चलिए तो इसको छीलते हैं, वैसे देख लेते हैं, और ब्रेक के बाद भी हमारे कुछ और भी मेहमान आने वाले थे, बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, तो वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ एक ब्रेक लेते हैं, और अनारी चिकन, अनाड़ी चिकन, हाँ बहुत बुरा जोक था वैसे, अनाड़ी चिकन ही अनारी। सुने हम इन्हें खा लें, खा लीजिए। ये आपको नहीं कह रही, इनसे कह रही। अनार हमने छील लिए ब्रेक के दौरान, और यहाँ पे कुछ चीज़ें निकाल ली हैं, और गुलजार साहब को फ़ौरन से पहले हमने किचन में जो है ट्रांसफ़र कर दिया कि कुछ बनाते हैं, क्योंकि हम जो है ना वो सुबह थोड़े से भूखे, और थोड़े नहीं बहुत भूखे होते हैं, हमें तो पता नहीं किस तरह रोका हुआ होता है सबने। जी सबसे पहले तो आपको अनार का डांस आना चाहिए। अच्छा अनार डांस बताएं। मछली का ये ठीक है, हम तो प्लीज डांस बोले और बिजली और मैं मुझे तो मैं रोका ही ना कर रहा हूँ, याद नहीं है पिछले साल में आपको रोक नहीं सकते, मुझे तो किसी ने रोका ही नहीं, मैं तो नाचती रही। तो अनार डांस आने के बाद फिर आप जो है इसका सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है सैलेड, ठीक है ना। और सैलेड को जो है हम कहते हैं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलेड जिसको कहते हैं, उस टाइप से बनाए, और बहुत सिंपल सा बनता है। इसकी ड्रेसिंग में हमारे यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा लोग चीज़ें ऐड कर देते हैं, उससे जो ना चीज़ इसकी टेस्ट खराब हो जाता है, खराब हो जाती है, अनहेल्दी भी हो जाता है। तो आज हम आपको पहले तो इसकी ड्रेसिंग बताएंगे किस तरह बनानी है आपने, ठीक है। ये हमने ले लिया एक मिक्सिंग बाउल, ठीक है, और इसमें हमने ऐड करना है गार्लिक, और गार्लिक जो है ना ये आपके ब्लड प्रेशर को भी हर चीज को नॉर्मल रखता है, ठीक है। चॉप गार्लिक होना चाहिए, फाइनली चॉप, यानी कि बहुत ही बारीक चॉप हुआ, ठीक है। इसके साथ हमने लेना है लेमन जूस, ठीक है, 2 चीज़ें हो गई, और इसके बाद ब्लैक पेपर क्रश होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ये आ गया, और नमक हस्बे जायका, और इसको थोड़ा फ्लेवर देने के लिए चीनी, ठीक है जी, दोनों चीज़ें बहुत ही जी। और इसके बाद इसमें हमने ऐड कर देना है थोड़ा ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, ठीक है जी।
जबरदस्त। ऑलिव ऑयल कितना ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे? ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, ठीक है। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे कभी भी सैलेड में अगर आपने करना हो, ठीक है। और उसके बाद आपने इसे कर लिया मिक्स 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 मिक्स। और अब आपके पास सीजन के जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, वो आपने ले लिया। और इसके बाद फर्ज कर लें कि इस वक्त आपके पास मार्केट में सेब, और हमेशा सेब जो है ना छिलके के साथ इस्तेमाल करें, बिल्कुल सही है, वरना इसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। सेब के क्यूब्स आपने ले लिए, उनकी छिलकों के साथ खा सकते हैं वो तो खाया करें। केले के साथ, केले का छिलका भी खा जाए? नहीं, मतलब कि जो जो आप छिलके के साथ खा खाया सकते जाता है। हाँ, एक टोटका है कि अगर किसी के मैदा बहुत ज्यादा खराब है तो केले को छिलके के साथ धोकर एक केला छिलके के साथ खा लिया जाए, फौरी तौर पर मैदा सही हो जाएगा। लेकिन छिलके का टेस्ट बस आप खा के देखिए, कोई मसला नहीं होगा। क्या मालिक है। ठीक है। तो इसके बाद बराबर बराबर क्यूब्स में हमने आलू बॉईल किए हुए वो भी काट लिए। ठीक है। और एक और चीज़, जब भी सैलेड लीव या आइसबर्ग इस्तेमाल करें तो उस वक्त आपने ये करना है, इसे छुरी से ना काटें, इसका सारा फ्लेवर भी चला जाता है और ये इसका जो फ़ायदा है ना वो नुकसान हो जाता है इसका। ठीक है। अगर लोहा लगे इस पर, ठीक है, इसको आपने हमेशा हाथ से तोड़ कर डालना है। ठीक है। आइसबर्ग को या सैलेड लीव को, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आपने ये ले लिया। और इसके बाद अनार तो अनार मछली का डांस तो हमने आपका देखा हुआ है माशाल्लाह, बड़ा चंगा करते हैं। अच्छा करते हैं। बहुत शुक्रिया। और 2 चमचों से आपने इसे जो है मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। ये देखिए, सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी। और ये आप जो लोग डाइट पर है ना इस वक्त, उनके लिए तो ये आप 2 बॉल भी खा लें, इसमें कैलोरीज भी कम है और पेट भी भर जाएगा। जी। अच्छा, साथ साथ जो डाइट पर होते हैं ना सिर्फ उनका वेट कम हो रहा है, उनकी सेहत बेहतर हो रही है। इसमें इतनी अच्छी चीजें जिससे आपको विटामिन मिलेंगी। अनार के बारे में बता दूं कि अनार जो है ना ये जैसे कि आजकल बहुत सारी चीजें मैं नाम नहीं ले सकता, वो चीजें खाने से ना हार्मोन की डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत ज्यादा, खवातीन में खास तौर पर। अनार जो है वो जब तक सीजन में है खूब दबा के खाएं तो जो हार्मोन डिस्टर्बेंस है वो खत्म हो जाएगी। एनर्जी के लिए बहुत अच्छी है और खवातीन के लिए खास तौर पर अनार बेस्ट ऑफ द बेस्ट। रोजाना 1 अनार लाजमी लेना चाहिए। बस बाजी कल से आप ले आइए। हाँ, महंगा बहुत। कॉल आ गई हमारे पास गुजार साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? जबरदस्त प्रोग्राम, हमें एनर्जी दे रहा है घर बैठे। कोशिश हो रही है हमारी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अनार तो पसंदीदा फल है ना मेरा। वाकई में, लेकिन आपको नहीं लगता कि महंगा बेचते हैं आजकल बहुत? और ये जो हर चीज में क्वालिटी आ गई है बाजी, यहाँ का है, वहाँ का है और ये वहाँ का है। ये कंधार का, ये पंजाब का, यहाँ थोड़ा छोटे साइज का लो तो यहाँ खट्टा निकलता है, यहाँ व्हाइट व्हाइट जो होते हैं दाने वो सही नहीं कभी निकलते। बिल्कुल सही तो है। जो अच्छी किस्म का थोड़ा महंगा है। बिल्कुल सही। लेकिन मंडी से अनुषा लो ना, ज्यादा ले आओ तो वो उसमें फायदा है। बिल्कुल सही। अनार के जूस के लिए या इस तरह। हाँ, ये सारी चीजें। और वैसे भी मुझे नहीं पता कि कितना अरसा ये लास्ट करता है, लेकिन अगर हफ्ते में एक दफा जाके अगर हम अपने सारे फल ले आते हैं तो 1 हफ्ता 10 दिन चल जाते हैं। हाँ जी, अनार सेब ऐसी चीजें चल जाती हैं। बिल्कुल सही है। हमारे शेफ भी यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगे? शेफ मौजूद है, इन्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। इनका तो प्रोग्राम बहुत बाकायदगी से देखते हैं ना हम। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी। और आज माशाल्लाह नारी चिकन बन रहा है अनार का। जी जी, चिकन भी जबरदस्त। ये तो नई चीज सुनी है हमने। नहीं, इंशाल्लाह ये एक हमारी मुगलाई डिश है अनारी चिकन, तो इंशाल्लाह उसको हम बनाते हैं बिल्कुल आज। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अनारी चिकन हम बनाने जाएंगे। ठीक है। और दूसरी रेसिपी की तरफ भी फिलहाल चले जाते हैं। और ये हमारे पास सैलेड तैयार हो चुका है और इसके ऊपर इसको जो है कहते हैं जैसे हम दाल पे तड़का लगाते हैं ना, उस तरह से अगर आप चाहें तो लास्ट में अनार का जूस निकाल लें और इसके ऊपर थोड़ा सा लास्ट में। वाह, जबरदस्त। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मजेदार। अब मैंने सोचा कि एक तो ये समझ लें थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल हो गया ना, थोड़ा सा देसी हमारे यहाँ एक रिवाज है, चटपटा कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए अनार का जो है ना चटपटा ड्रिंक बनाइए। बिल्कुल। और बहुत हेल्दी ड्रिंक है ये। और इसे अगर आप सुबह के टाइम पर नहर मुँह अगर आप लेते हैं ना तो आपको पूरे दिन की एनर्जी मिल जाएगी आपको। अगर जो लोग सुबह का नाश्ता स्किप कर जाते हैं, बिल्कुल ना करें, इसलिए कि गाड़ी जब स्टार्ट होती है ना उसे ऑयल की जरूरत होती है, पेट्रोल की जरूरत। सुबह का मील तो बिल्कुल ना अगर नहीं खा सकते तो फिर ये बना कर ले लें। ठीक है। क्या क्या चीजें इसमें देखिए, सारी चीजें हेल्दी हैं। चटपटी ड्रिंक। और जिन लोगों को हाजमा जिनका खराब होता है उनके लिए भी बेस्ट है ये। ठीक है जी। दही हमने ले लिया 1 कप। 1 कप दही। और इसमें शामिल किया थोड़ी सी चीनी,
और जो डायबिटिक पेशेंट है वो चीनी ना डाले। बिल्कुल सही है। तो चीनी थोड़ी सी, और इसके बाद जीरा। इससे वो में इसमें जो मजा है ना, चटपटा, इसका नाम ही इसीलिए चटपटा अनार ड्रिंक है। ठीक है, ठीक है। टीस्पून आपने जीरा ले लिया, काला नमक, मजा आ जाएगा, चटपटा। ठीक है, वाह कितना एंजॉय कर रहे हैं खुद भी। अच्छा, कहते हैं कि जो लोग खुद बना रहे होते हैं उनको इतना वो नहीं होता। और इसी अनार का मैंने जूस भी निकाला हुआ है, थोड़ा सा ये शामिल करेंगे इसमें। बिल्कुल सही है। और फ्रेश अनार भी डालेंगे। अच्छा सर, जो आप मुझे भी बता रहे थे, लोगों को एक बात बता दें कि अंदर से अनार वो वाला लाल होता है जो बाहर से थोड़ा येलो हो। ये अनार है ना, ज्यादा ऊपर से लाल होगा तो अंदर से थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा होगा। सही है। थोड़ा येलो होता जाएगा तो अंदर से लाल होता जाएगा, यानी कि पकना शुरू हो जाता है ये। ठीक है। और सबसे बेस्ट अनार जो है वो हमारे कोयटा जबरदस्त अनार जो होता है ना, जैसे बलूचिस्तान का जो अनार होता है वो बहुत ज्यादा येलो होता है ऊपर से, अंदर से मुझे यही था कि जितना लाल हो उतना अच्छा हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं जी, ये अनार के दाने हमने ऐड कर दिए। लाल है पर मेरा है, क्या हुआ? और पहले इसको हमने मिक्स किया। अभी है कि हम लोग भूखे नहीं रहेंगे। हमने इसमें ऐड कर देना है बर्फ। बर्फ। और ये जो सीजन में आजकल बुखार, गले में खराबी और ये हो रही है ना, तो अनार जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना फायदेमंद है, लेकिन उसके लिए बर्फ इस्तेमाल ना करें बस। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये आ गया। मेरा गला भी खराब हो रहा था ना, मैं ये बात कर रही थी। और कभी कभी क्योंकि अनार आपको थोड़ा खट्टा लगता है तो लगता है कि मजीद गला खराब। जी बिल्कुल। लेकिन कहते हैं कि नहीं, अच्छी चीजें आपके लिए ये अच्छा काम करती हैं। इसी सीजन में इसलिए आता है, खुदा की कुदरत है कि ऑरेंज, अनार, जो खट्टी चीजें हैं वो इसी मौसम में आती है, सही करती हैं। और इसलिए आती हैं कि ताकि आपके जिस्म में जो विटामिन सी की कमी है और भी जो कमी है वो भी पूरी हो। ठीक है जी, तो इससे हमने ओके, चलो जी, ये मज़ेदार अनार। और अब आप लोग इसे जो है ना एंजॉय करें। बिल्कुल। कलर भी देखें अच्छा सा, ये देखो, वाह। और एक गिलास और ले लें। इसको ले लेते हैं। लाए मैं इसको खंगाल दूं। अच्छा, लाए थोड़ा सा इसको रिंस कर लेते हैं। तो 2 से 3 गिलास आपके तैयार हो जाएंगे। मज़ेदार एंजॉय करें। सुबह के टाइम पर एक ले लें, इंशाल्लाह जो कमी है आपको सुबह के ब्रेकफास्ट की वो आपको पूरी हो जाएगी। और सुबह आपको अच्छी एनर्जी भी मिलेगी। तो हम ये रात को भी बना के रख सकते हैं। सुबह फ्रिज खोला, पी लिया, तो आपको एनर्जी की जरूरत होती है सुबह सुबह। सही कहना, कभी कभी हम बहुत रश में होते हैं। और खुशबू भी बहुत सही। ये आप अकेले थोड़ी कर सकते हैं, कह के फिर हम नाश्ते में जाएंगे बाजी, ऐसे जाते हैं। अनारी चिकन, मुझे बहुत हंसी आ रही है, कितने गोरे जोक्स मार रहे हैं। जी, देख देख के दिल खुश हो रहा है। देख देख के क्यों दिल खुश कर रही है आप? बस इसको मुंह में रख के और चबाना शुरू कर दो, फिर उसके बाद खुशी देखिए लड्डू फूटने शुरू हो जाएंगे। बन जाएगा ना तब, जब वो अनारी चिकन भी जो सर ने प्रॉमिस तो कर दिया। हाँ, वो असल चीज तो आपने बनाई ही नहीं। नहीं, वो असल में मुझे कुछ अज्जा अभी कम है यहाँ पर, तो मुझे मार्केट जाना पड़ेगा लेने के लिए। आइए मैं आपको काउंटर में दिखाता हूँ ना कि क्या क्या चीजें कम है यहाँ पर। ठीक है ना, तो उसके बाद मैं, या फिर आप मुझे बता दें, बिजी बता दें। तो फिर ऐसा करते हैं ना, हम दोनों साथ ही चले चलते हैं, मार्केटिंग मैं कर लूंगी। अच्छा, आपको देख के ज्यादा बढ़ा के लोग देंगे पैसे। वैसे ये तो है, सही है, ठीक है, ओके ओके, सही बात है। मुझे तो वैसे ही देख के ठेले वाले डर के भाग जाते हैं। ठेला अभी जा रहे हैं लाने सामान, और क्या नहीं है क्या? अगर आप कहें तो हाँ बिल्कुल। अभी हम सामान ले आते हैं, वापस आएंगे, तब तक हमारे कुछ गेस्ट भी आ रही हैं जी। और करीब में मार्केट है, बहुत करीब में, क्या ख्याल है? ठीक है, चलें हम दोनों। लेकिन मैं सर चाहती हूँ कि एक छोटी सी न्यूज़ फीड मैंने भी निकाली थी ब्रेक के दौरान, मैंने कहा मैं भी अपने हिस्से का काम कर लूँ। तो कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं अनार के हवाले से कि अगर आप अनार को कंज्यूम करते हैं या खाते हैं तो आपकी सेहत पे कितना अच्छा फर्क पड़ सकता है। तो इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी न्यूज़ फीड है, उस पर नजर डालते हैं। विजित, मैं चाहूँगी तुम भी देखो, हम सबको पता चले। अच्छा, बाज़ औक़ात हम बहुत चीज़ें खाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि इससे हमारी बॉडी को क्या हो रहा है। क्या थोड़ी सी आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए खाने को अगर समझकर खाया जाए, खाने को अगर समझ कर खाया जाए अनुषे, तो वो आपके लिए दवाई का काम करती है। ठीक है, कल से मैं किताब लेके बैठूंगी, पढ़ के खाऊंगी। हाँ,
अच्छा जी, हार्ट डिजीज, वो लोग जो दिल के अमराज से वगैरह सफ़र करते हैं उनके चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, रिस्क जो है वो कम हो जाता है और हार्ट डिजीज़ अगर वो अनार का अपनी डाइट में इस्तेमाल करें तो। और कहते हैं जैसे सर ने कहा कि दिन में एक अनार आप खा सकते हैं, सीजन में है तो बिल्कुल खाइएगा, जन्नत का फल है तो खाएं। अच्छा, ये सोच कर खाएं कि जो भी सुन्नत की चीज़ें हैं या इस तरह का जिक्र है जिन चीज़ों के बारे में ना, अगर इसको सोच कर खाएं तो उसका सवाब भी है और फायदा आप मिलेंगे, खाने का खाना भी है, सवाब का सवाब भी है और बेतहाशा फायदेमंद चीज़ है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। सर ने कहा था कि अगर आपका पेट खराब है जी, स्टमक के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ है। ये कहते हैं ना मैदे की जुमला कहते हैं, इसका अच्छा काम करता है बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपके पेट को ऐसे साफ करता है जैसे कि ब्लीच कपड़े को साफ करता है, इस तरह से। यकीन करें अगर इसका मुस्तकिल आप अच्छा, ये सिर्फ अनार के सिर्फ दाने नहीं बल्कि इसका छिलका भी बेतहाशा काम में आता है। आर्थराइटिस और जॉइंट पेन, वो लोग जिनको वाकई में हड्डियों में जोड़ों में दर्द, मैंने जैसे कहा ना, खवातीन को खास तौर पर आफ्टर प्रेगनेंसी जो है ना, वो जो वीकनेस हो जाती है ना बॉडी के अंदर, उनके लिए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है कि अनार का जूस जो है ना 1 गिलास रोजाना मामूल बना लें, चीनी वगैरह ना डालें इसमें, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट का वो है तो थोड़े से काला नमक इसमें चिटकी भर डालकर इसे अगर लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद। तो इसके साथ जैसे कि बताया गया, ये फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अगर आपको मैदे के अंदर भी और बाहर भी दोनों तरह से ये जख्म को ख़त्म करता है जिस्म के अंदर से ना। जैसे अंदर मैदे के अंदर जो जख्म होते हैं उनका तो पता नहीं चलता ना अंदर में है, जिस तरह से हल्दी अंदर से जख्म को ख़त्म करती है, इसी तरह से अनार जो है इंसान के जिस्म के अंदर के जो बैक्टीरियाज हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, उसको ख़त्म करने में बेहद मददगार साबित होता है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर उससे भी मदद करता है फाइट करने के लिए और ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये सही चीज़ जो आपने बात कही थी कि जो लोग कैंसर वगैरह से सफ़र करते हैं उनको आप 10 किस्म की थेरेपीज तो ज़रूर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यही कहा जाता है कि आप अपनी डाइट के जरिए ही नेचुरल बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो है ना, आपको जैसे आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में खासतौर पर जो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त हेल्पफुल है। हमारे यहाँ होता ये कि जब बीमार हो जाते हैं उसके बाद हम चीज़ें खा रहे होते हैं ना, दवाई भी, फ्रूट भी, लेकिन मैं खुदारा मैं ये कहूँगा कि आजकल 30-35 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है ना, बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। प्लीज़ ये चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, बाद में ये फ़र्ज़ करें मैं अगर किसी से कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि अनार महंगा है, फिर बाद में लाखों रुपए जाकर डॉक्टर को भी देते हैं हार्ट के ऑपरेशन के लिए। महंगा या अभी इस वक्त क्योंकि मैं सेहतमंद हूँ तो मैं दिन में एक क्यों खाऊं या मैं 1 गिलास कैरेट जूस क्यों पीऊं, लेकिन ये चीज़ें आप सोचा करें इसके बारे में। अच्छा, आपकी जो याददाश्त है या मेमोरी है, मेमोरी को उसको भी बड़ा सपोर्ट करता है, यानी कि मुझे याद रहेगा कि मैंने परसों क्या खाया था जी। और ख़ास तौर पे मैं एक बात कहूँगा, माइंड नहीं कीजिएगा, ख़वातीन की मेमोरी जल्दी लॉस होती है। मैं एक बात कहूँ, माइंड मत करिएगा, लेकिन मैं कह देता हूँ नहीं, ये मैं हकीकत है, तो इसलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि ख़वातीन को बहुत सारी चीज़ें लाजमी लेनी चाहिए, जिसमें से ये अनार है, इसके अलावा लाल चुकंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस टाइप की चीज़ें जो है ना लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। बहुत सस्ती चीज़ है लेकिन आप उसका इस्तेमाल रखें। आप देखेंगे आप सुबह 1 गिलास सिर्फ शेक ले लें बनाना का, आपको जो है ना एनर्जी। ये मजे का है, आपकी दांतों की केयर में भी आपकी मदद करता है। मैंने आपको कहा ना, इसका छिलका जो है, इसका छिलका ले लें और इसके अंदर जो है ना आप सिर्फ थोड़ा सा लौंग और नमक, लाहौरी नमक मिला कर उसका पेस्ट बना लें और उसको रात को मंजन करके सोएं। आपके दांतों की तमाम अमराज, मसूड़े से लेकर दांतों की जितनी भी प्रॉब्लम है, कीड़े वगैरह, ये सारे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। ये हफ्ते 15 दिन के अंदर आप खुद बोलेंगे कि यार ये जो पायरिया या खून आना, दांत में ठंडा और गर्म होना, आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। बिल्कुल सही है। और ये लो और हाई दोनों को कंट्रोल करता है, बैलेंस में रखता है, जो बहुत जरूरी है। यानी कि लोअर ब्लड प्रेशर और हाई को भी। ठीक है, ठीक है जी। न्यूज़ फीड यहाँ पे तो खत्म हो गई है। गुज़ार साहब फिर मार्केट अब आप हो सकते हैं। बिल्कुल, हम चलते हैं। चले हम दोनों चले, बिल्कुल चलते हैं। और पैसे दे दें। अच्छा, आप दुआ तो कीजिएगा ना, साथ में हम लोग मार्केट जा रहे हैं। सर जी, हम लोग जिहाद करने नहीं जा रहे, हम अच्छा ठीक है, चले इंशाल्लाह। माँ की दुआ पूरी हुई। मेरे पास है छोड़कर आ गई। मैं छोड़ के इसलिए आ गई कि आपने मुझे पैसे दिए नहीं, मैंने कहा चलो खुद ही खरीद के लिए आएंगे। बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, हम फिर उनसे बाद में बार्गेनिंग कर लेंगे ना, कोई गल नहीं। हमारे कार के मेहमान है, अब तो आते जाते रहेंगे, है ना। वैसे तो मेरे मल्ला वालों को भी पता है हमारे हालात अभी ठीक नहीं है ना। हाँ, अभी खर्चा वर्चा बहुत हो। कौन आया है? वो मैं एक डाइटिशियन को बुलाया।
बुलाया? हाँ। तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं फिर तैयार हो जाती। बताने वाली थी ना अनार के बारे में। लड़का नहीं, लड़की है, खातून है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये तो बड़ी क्या हाल है, क्या हाल है, कैसी हैं? कहाँ जाए, कहाँ जाए? यहाँ से मिलते हैं, इधर से आ जाते हैं, इधर से मिलते हैं। बिल्कुल, आइए आइए, बैठिए बैठिए। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। क्लिनिकल हमारी डाइटिशियन है बकाया इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी माशाल्लाह, और मेरी तो बहुत पुरानी दोस्त भी हैं। एंड आज तो बहुत अच्छी लग रही है, सुबह सुबह येलो कलर, वेरी नाइस, नाइस एंड फ्रेश। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं एज यूजुअल। थैंक यू। हम दोनों तो वो अनार अच्छे लगता है क्योंकि क्या कर बहुत बड़ा खूबसूरत सा अनार का दाना लग रहा है। हाँ, मैं तो बिल्कुल आज अनार ही बन के आ गई, बल्कि मुझे रात में कह दिया था तुमने अनार बनना है। फोन आ गया था। तो साहब ये बताएं, अनार के बारे में आज हमने बहुत बातें की हैं, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है और क्या इसका कोई नुकसान है ज़रूरत से ज़्यादा अगर खा लिया या हाँ, बहुत ज़्यादा खाने से नुकसान है। क्या आपने एक दिन में 3-4 अनार के दाने निकाले और खा लिए? देखिए जितना ज़्यादा फाइबर बहुत अच्छा होता है हमारी डाइट में फाइबर का होना, इसलिए कि वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारा पेट भरता है, जिसकी वजह से हम कम खाते हैं। लेकिन हम इसी को ज़्यादा कंज्यूम कर लें तो हमारे पेट भी अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंटेक के साथ। कोई भी चीज़ ज़्यादा करने से तो बिल्कुल ये तो है ही है। विटामिन्स कौन सी हैं अनार में? अनार के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। अच्छा देखिए इसको इस तरह समझिए कि अल्लाह ताला ने जितने भी कलर्स बनाए ना, ये बेमकसद नहीं है। हाँ, वो तो बिल्कुल बिल्कुल फाइटोकेमिकल्स वो कंपाउंड है जो कि तमाम फ्रूट्स को कलर्स दे रहा होता है। हर कलर का अपना फ़ायदा है। अगर ग्रीन कलर है तो उसमें क्लोरोफिल है, इसका अपना फ़ायदा है, रेड का अपना फ़ायदा है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, अभी तक मेडिकल साइंस ये रिसर्च ही कर, अभी तक तो कितने सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो फ्रूट्स के अंदर डिस्कवर ही नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल सही है। और ये मतलब आप मल्टीविटामिन्स की जगह अनार लें फ्रूट, तो आप समझें कि आप इस तरह की चीज़ ले रहे हैं जो तो फायदा ही फायदा दे रहा है। कि पिल लेने के बजाय इंसान अगर असल फल ही ले ले जिससे उसको विटामिन सी, के, बी, ए तमाम चीज़ें मिल जाए तो क्या बात है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि बच्चों को भी अनार दे सकते हैं? छोटू देखिए दाना, हाँ, इस तरीके से कि 6 महीने से के बाद हम बच्चों को सप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कराते हैं। लेकिन हमें इस पे ये ख्याल रखना चाहिए कि एक फूड हम इंट्रोड्यूस कराएं तो एक ही एट अ टाइम कराएं, ताकि हमें ये पता चल जाए कोई एलर्जी तो नहीं हो रही। अगर हम एक दिन में 2 फ्रूट्स कोई भी 2 फ्रूट्स इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हमें यहाँ में डिस्कवर नहीं, हम पता नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, आप बिल्कुल दे सकते हैं, फ्रूट्स जूसेस दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में नहीं देना, क्योंकि उनके दांत ख़राब हो सकते हैं। और वज़न के साथ अगर जूस बहुत ज़्यादा दिया जाए तो वज़न बढ़ता है, जिससे बच्चे बाद में जाके ओबेसिटी का भी शिकार होते हैं। वज़न बढ़ता है? क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि मैं अनार का इस्तेमाल करूंगी और ये जूसेस में नहीं, शायद हम दोनों जो हैं वो थोड़े से दिसंबर का सीजन आ रहा है ना, बड़ी शादी है, कश्मीर की कली बीज के साथ खाएं, पूरा खाइए, बीज के साथ खाएं तो वेट लॉस से मदद होगी। हाँ बिल्कुल हो गया। अगर आप देखिए, आप खुद सोचें, नहीं अच्छा कुछ नहीं। अगर आप खुद सोचें कि अनार का आप जूस ले लें तो कितना सारा अनार आपको एट ए टाइम जूस निकालना पड़ेगा, तो आप कितना ग्लूकोज जा रहा है, फ्रक्टोज जा रहा है, ये तो शुगर्स है ना, फ्रूट कंटेन्स शुगर। ठीक है कि हेल्दी किस लिए कि उसके अंदर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन्स हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, अम्मा की कॉल भी आ गई है। बात हो रही थी बच्चों के ऊपर, तो बच्चों के लिए ये है कि हाफ कप आप बच्चों को दे सकते हैं एक दिन में से ज़्यादा ना दें। बच्चों से क्या मराद है? 2 साल? हाँ, देखिए इस तरीके से कि 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों को, और 1 साल के बाद जो ADA की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक आप 1 कप तक आप देंगे। कब तक दे सकते हैं? अमर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अनार का प्रोग्राम देख के बहुत खुश हो रही हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे भी कुछ सवाल हैं। बिल्कुल। अभी मैं 2-3 दिन पहले अनार लाई हूँ बहुत सारे, तो वो खट्टे निकल आए अंदर से दाने। अब मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, 8 साल 9 साल के बच्चे हैं, तो क्या उनको वो खट्टे अनार भी देने चाहिए या कोई नुकसान है? बिल्कुल सही है, अच्छा सवाल है। कभी उनका टेस्ट हमें सही नहीं लगता, लेकिन कहते हैं कि खा लो बेटा, कोई नहीं, और खाना भी चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन नुकसान है, इतना मज़ा नहीं है। नहीं, वैसे मैं एक बात बताऊँ, इसके ऊपर मिसालें भी नहीं देती बड़ी पूरियाँ। जैसे मैंने एक जोड़ा खरीद लिया था ना, तो मेरी जो पापी है ना वो जलने लग गई, तो मैंने कहा हाँ नार कट्ठे है ना इसलिए हुआ था, ऐसे मिसालें नार कट्ठे। वैसे मैं आपसे एक सवाल करूँ बाजी, सवाल ये है कि जैसे हम ये अनार लेकर आते हैं तो बिल्कुल जो रेड होता कहते हैं ये बड़ा अच्छा होता है, और जो सफ़ेद दाने निकलते हैं बिल्कुल सफ़ेद फीके फीके से, कहते हैं वो फायदेमंद नहीं होता। तो ये क्या गलत है क्या सही है? देखिए दोनों फायदे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कलर्स के साथ अफादियत जुड़ी हुई है। जितना रेड कलर होगा उसमें लाइजोपिन उतना ज़्यादा होगा। लाइजोपिन जो कलर होता है, जो टमाटर को रेड कलर दे रहा है या अनार को रेड कलर देना है, ये
ये डिक्रीज़ करता है प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को। लेकिन हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर उसका कलर नहीं आया तो उसके फ़ायदे कम हो जाए। कंपैरेटिवली उसके अंदर लाइजोपिन की मिकदार कम होगी वाइट के जितनी ब्रेड में। तो कुछ अर्ली सीजन्स में ले लेते हैं इसलिए कलर अजीब होता है कि सही से अभी तक आए नहीं है मार्केट में जिसे कहते हैं हम। लेकिन इसका तो इस पर भी बहुत होता है ना कि जो फसल जो ग्रो कर रही होती है वो किस इलाके की है, कहाँ का है। और उसमें तो आजकल बच्चे ये भी कर रहे हैं कि इंजेक्शन भी लगा रहे हैं रेड कलर में। लो हाँ जी, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ चल रहा है आजकल। तो मुझे वो कैसे तो ये हम अपने घर भर में तो नहीं उगा सकते ना। नहीं, घर में तो जब आप रखते हैं पता चल जाता है। देखिए कलर वाली चीज़ तो छोड़ वो पता चल जाता है, अवॉइड करना मुश्किल होता है कहाँ से कौन। इसलिए मैं आपको एक और चीज़ हमेशा कहती हूँ कि अपने फल वाले से दोस्ती करें, कि उसको पता हो कि आपके पास एक ही है फल वाला। तो एक दफ़ा आपका किसी के साथ रिश्ता हो जाता है तब आपको उनको पता होता है, फिर वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं। बिल्कुल, मुझसे तो कोई दोस्ती नहीं करता, वो ठेले वाले मेरी शक्ल देख के ठेला छोड़ के भाग जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं? हाँ देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स बिल्कुल तमाम फ्रूट्स की तरह अनार खा सकते हैं, लेकिन इसमें क्वांटिटी और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटिटी इस तरह से हाफ कप से 1 कप तक ले सकते हैं, लेकिन वो खाने के साथ ना लें, क्योंकि खाने में भी उनकी जो रोटी जा रही है वो भी कन्वर्ट रिजल्ट ग्लूकोज में हो रही है, फ्रूट भी ग्लूकोज में होगा। एट अ टाइम शुगर्स 2 घंटे बाद बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल खाली पेट लेंगे तो शुगर्स उनकी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उस वक्त उनका पेट खाली होगा। तो स्नैक के तौर पे लें, स्नैक के तौर पे लें। अच्छा, वो उन्होंने कह दिया बीच के साथ खाएंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों का वजन जो बढ़ा ना जिस तरीके से मेरा तो हाँ ऐसे ही, मैं जब से मेरा तो उतना नहीं बढ़ा, लेकिन तुम्हारा मेरा बढ़ा है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। नहीं कोई तो फिर आप मेरी फिक्र कर रही तो कुछ कर भी तो नहीं रही है, सिर्फ बैठ के कर रही हूँ। ये खा सकते हैं कह रही है अनार खाने से, और फ्रूट डाइट भी तो ना चाहे, लेकिन ज़रूर अगर अनार दिन में एक दफ़ा खा लें तो आपके वजन में इजाफा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, मगर ये सोच के खाइए कि आप कोई चीज़ हटा के खा रहे हैं, कैलोरीज बैलेंस कर रहे हैं। हाँ। ये नहीं है कि आप पूरा खाना भी खा रहे हैं और अनार ये सोच के खा रहे हैं और फिर केला भी खा लेते हैं और फिर ये भी पी लेते हैं। ठीक है, फ्रूट डाइट क्या होती है, कैसी होनी चाहिए, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लें। हाँ ले ले मुझे तो कोई पता नहीं होगा बाजी। हमारे गांव में पता क्या होता है, हमारे गांव में ना लोग खाना खा के उसके बाद अनार तो ऐसे खाते हैं जैसा ना रोटी तंदूर लगे वाला रोटी लेकर आता तो खाते हैं। और क्या खूबसूरत सा शॉट हमने आपके लिए बनाया है, क्योंकि उमेर आहिल हमारे साथ यहाँ पर आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे पता है बिजी हैं, लेकिन आप यहाँ पे हैं और हमेशा की तरह इतनी खूबसूरत। हर दफ़ा मैं उनको देखती हूँ, मैं एडमायर कर रही हूँ। और वो आई थी उस वक्त हम ऑनर थे, तो मैं पीछे देख रही हूँ क्या पहना है, इतना अच्छा लग रहा है, क्या बातें हो रही हैं। लेकिन नो प्रॉब्लम, तमीना साहबा यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही थी। उमेर आहिल, आज हम फ्रूट्स के बारे में, अनार के बारे में तो डिस्कशन कर ही रहे हैं, लेकिन यू नो तमीना साहबा इज़ वेरी स्वीट। उन्होंने हमें एक लिस्ट भी बना दिया यहाँ पे और उसको बता दिया ईटिंग अ रेनबो, यानी कि अगर हम रंग बिरंगे फल अपने डाइट में शामिल करेंगे तो हमें एक इस तरीके से करना चाहिए और बी क्या क्या फायदे होते हैं। तो थोड़ा सा चार्ट लोगों को समझाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि रेनबो खाने के फायदे होते हैं, जितने कलर्स आपको मिल रहे होते हैं उतने ज़्यादा फायदे हो रहे होते हैं। वैसे तो तमाम फ्रूट्स के फ़ायदे मिलते जुलते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में तमाम फ्रूट्स का फ़ायदा, तमाम फ्रूट्स में पोटेशियम अच्छी मिकदार में होता है। लेकिन स्पेसिफिकली आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये कि आप लोग रोज़ हर तरह के फ्रूट्स खाइए, रंग बिरंगे फ्रूट्स खाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बेनिफिट्स ले सकें। ठीक है। देखिए जैसे मंडे का मैंने आपके लिए कर दिया कि रेड कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं, जिसमें आप पोमेग्रेनेट ले सकते हैं, रेड एप्पल ले सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि रेड कलर लाइजोपिन इज एसोसिएटेड विद द रिडक्शन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। तो उससे जो भी रेड कलर का फ्रूट लेंगे मंडे को, उसमें यहाँ पे हेल्दी बेनिफिट देगा। बिल्कुल फल की कैटेगरी में फल है, बिल्कुल। उसको आप बिल्कुल रॉ फॉर्म में खाएं तो बहुत फ़ायदा है। अच्छा सैलेड में खाइए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में रोल प्ले करता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में रोल प्ले कर रहा है। तो मंडे को अगर आपने रेड फ्रूट लिया, इसी तरह ट्यूसडे को येलो कलर को हमेशा याद रखें, विटामिन ए के साथ बड़ा एसोसिएट है कि पपाया आप ले रहे हैं, मैंगो ले रहे हैं तो आपको विटामिन ए दे रहा है। विटामिन ए हमारा क्या काम करता है, इम्यून सिस्टम को हमारा स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन अच्छी हमारी करता है, और साथ में एलडीएल जो हमारा खराब पपाया को थोड़ा इग्नोर करते हैं वैसे, बेचारा खाना चाहिए ना उसकी टेस्ट की वजह से, लेकिन खाते खाते आप फिर यूज्ड टू हो जाएंगे। मज़ा आता है, मुझे तो अच्छा लगता है पपाया। बिल्कुल सही है, आईसाइट इंप्रूव करता है और यहाँ पर भी प्रोस्टेट कैंसर में रिडक्शन में रोल है। हम ग्रीन फ्रूट्स की तरफ, कोई ग्रीन एप्पल ले लें आप, ग्रेप्स आ रहे हैं आजकल ग्रीन कलर के, हाँ वो लीजिए। ये डाइजेशन इंप्रूव करता है, ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल हमारा कम करता है, बॉडी में हमारी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, यानी रोज़ तोड़ फोड़ हो रही होती है, न्यू सेल्स बन रहे होते हैं पुराने,
एजिंग का प्रोसेस, अगर आपकी डाइट ख़राब है तो आपकी एजिंग का प्रोसेस बहुत जल्द फास्ट हो जाएगा। आप 40 ईयर्स में 50 के नज़र आने लगोगे। तो भाई अगर हम लोग यंग लगने का शौक है तो फ्रूट्स तो फिर खाने हैं। बस सही है, ठीक है। बिल्कुल। और थर्सडे को ब्लू एंड पर्पल कौन सा? प्लम, जो आलू चाय या आलू बुखारा जिसको हम कहते हैं वो, ठीक है। अब मुनक्के भी वैसे ड्राई फ्रूट्स इसी फैमिली में आते हैं, तो मुनक्के बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट है और बहुत हेल्दी, बहुत बेनिफिशियल है। ये भी ट्यूमर ग्रोथ के साथ लड़ता है। इसी तरह फ्राइडे को येलो एंड टैन ब्राउन है, बनानाज हैं, डेट्स हैं। डेट्स वो फ्रूट है जिसके अंदर आयरन भी मौजूद होता है। तो खजूर की क्या बात है, कहते हैं बहुत हेल्दी, बहुत लॉट ऑफ नंबर ऑफ मतलब है बेनिफिट्स। बिल्कुल सही है। बनाना है, बनाना को तो बहुत फ़ायदा, भाई एक्सरसाइज से पहले खाइए, बहुत एनर्जी मिलती है। बाद में आप खाइए एक्सरसाइज के बाद, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है। मेरे ख्याल से कलर्स के तरीके से अगर ब्रेक डाउन कर लें, और ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। कि मंडे को हमारे घर में रेड फ्रूट्स हैं, ट्यूसडे को येलो फ्रूट्स हैं, करते कराते आप सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और एक बार फिर आपको आदत हो जाती है। लेट्स हैव अ सीट, आ जाते हैं थोड़ा सा दो जी। उमेर, मुझे बताएं कि हम आपको अगर कुकिंग काउंटर की तरफ ले जाएंगे, इस वक्त आपने मुझे जब फ़ोन करके बता दिया था तो ये 2-4 चीज़ें तैयार कर लेते हैं, तो हम क्या क्या बनाएंगे और क्या क्या दिखाएंगे? हम जो है ना, वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। अनार की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ अनार में इतनी चीज़ें हैं कि आप शायद उसको सोने के भाव खरीद लें। लेकिन हम जो बनाएंगे, हम कहवा बनाएंगे, जो बहुत सारी इंटरनल बीमारियों के लिए होता है। खवातीन लोगों को तंग कर ले, फिर फौरन ही चले वहाँ, अभी बैठा दिया, अभी ले चलते हैं, चलो कोई नहीं, ले चलते हैं कहवा। और हम बनाएंगे एक जैसे टूथपेस्ट होता है, तो हम डिफरेंट मतलब अनार के छिलके से और फूलों से जो है एक मंजन बनाएंगे, टीथ वाइटनर बनाएंगे। टीथ वाइटनर ही बनाएंगे। और सिर्फ वो टीथ वाइटनर नहीं होगा, बल्कि वो जो दांतों की जितनी बीमारियाँ होती हैं, गम्स के मसले होते हैं, वो तमाम जो है उससे, जैसे लोग शिकायत करते हैं कि मसूड़े लूज हो गए हैं, दांत अपनी जगह छोड़े, उन तमाम चीज़ों के लिए जो है हम ये अपना जो मंजन बनाते हैं। ठीक है। और यह दांतों की तमाम बीमारियों के लिए होता है। दांतों की, चले जी। अभी हमने डेंटल केयर के बारे में बात की थी जब गुलजार साहब यहाँ पे मौजूद थे कि आपकी डेंटल केयर, आपकी दांतों को, तो उन्होंने समझाया था, हम आपको दिखा भी देंगे। ये तो ज़बरदस्ती बात हो जाएगी। चले जी। अच्छा जी, हम एक चमचा, बिल्कुल आपके सारे चमचे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके लिए बहुत ही आसान सा है कि अनार जो है, अनार हम खा रहे होते हैं और अनार का छिलका हम फेंक देते हैं। बिल्कुल सही। अनार का छिलका कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। अनार के छिलके में उससे ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। ठीक है। और अनार के छिलके की खास बात, एक तो फ्रेश छिलका होता है, वो उसके अंदर एस्ट्रोजन पावर होती है, सुखेड़ने की ताकत होती है। लेकिन जो सूखा हुआ छिलका होता है वो जो है वो करता है, एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, और जितनी आपकी इन्फ्लेमेशन होती है उसको ख़त्म करता है। और जो अपनी सॉइलिंग्स होती हैं वो भी जो है ख़त्म हो जाती है। कैसी है? ठीक ठाक, ठीक ठाक। क्या हाल है? मैं तो वैसे आज तो लाल परी, कश्मीर की कली, लाल परी, अनार कली, कितने चली? अच्छा, इसमें हम अनार का छिलका लेंगे, सूखा हुआ, सुखा के हमने उसको पीस दिया, बिल्कुल पाउडर बना लिया। ठीक है। अच्छा, फिटकरी भी इसीलिए होती है, थोड़ी सी हम फिटकरी लेंगे, तकरीबन 1/4 चमचा। अच्छा, साथ में ये है अनार का फूल या अनार की कली जो है उसका पाउडर बना लिया। ठीक है। अच्छा, ये 3 चीज़ें मिल भी जाती हैं बहुत आराम से, ये बहुत ही आराम से मिलती है। अच्छा, अभी मैंने 3 चीज़ें डाली हैं। इसको जो हम अपना उसके लिए बनाएंगे, मंजन बनाएंगे, उससे पहले एक चीज़ बता दूं, ये सिर्फ 3 चीज़ें आप मिला के रख लेते हैं। किसी को भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बॉडी में बहुत ज़्यादा सॉइलिंग है, सिर्फ इतना सा सुबह शाम खा लें, 2 से 3 दिन में आपकी तमाम जो है ना सॉइलिंग ख़त्म हो जाती है, ब्लीडिंग फ़ौरन रुक जाती है। ये इसको 3 चीज़ों का आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उसकी डेंटल केयर की। तो इसके बाद हम जो चीज़ डालेंगे ये है चारकोल। अच्छा, चारकोल इसमें आप कोई सा भी डाल सकते हैं, अगर एक्टिवेटेड है तो ज़्यादा अच्छा है। सही। और आजकल चारकोल टूथपेस्ट निकल रहे हैं और ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये चीज़ें आप घर में ही देखें एक हद तक बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है हमारे पास ड्राई फॉर्म में सॉर्बिटॉल है, ये लिक्विड में भी आता है। नॉर्मली हम लोग लिक्विड में सॉर्बिटॉल स्वीटनर होता है। और इसके अलावा थोड़ा सा पानी डालेंगे अगर इसके अंदर, तो ये बिल्कुल इसको बाइंड कर देगा टूथपेस्ट की तरह। थोड़ा मुझे बता दीजिएगा कितना। हाँ, बस पेस्ट बन जाए, बस। अच्छा, इसको अगर आप चाहते हैं कि अब जैसे बहुत सारे बच्चे वो मंजन या पाउडर इस्तेमाल करना उनको अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल तो आप इसको इस तरह से पेस्ट बना के उनको बिल्कुल बारीक आपने पाउडर बनाना है, तो ये आपका एक जो है ना हर्बल या ऑर्गेनिक टूथपेस्ट तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सही। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको ऐसे ही रखेंगे, तो इसको आपने ऐसे पाउडर समझे इसका रखना है और ब्रश पे लगा के जो है दिन में 2 बार ब्रश करना है। और इसके अलावा वैसे भी अगर दांतों में कोई मसला है, दर्द हो रहा है,
तो उसको सिर्फ आपने ज़रा सा अपने जहाँ पे भी दर्द हो रहा है उसको पाउडर को डाल देना है और उसके बाद कुली कर लेनी है। इसमें एक चीज़ और डालते हैं, अगर किसी को बहुत दर्द हो रहा है तो इसमें एक चीज़ डलती है अकरे करहा के नाम से। अच्छा, अकरे करहा आप डालेंगे, ब्लैक कलर का होता है, एक हर्ब होती है, और जैसे ही उसको आप लगाते हैं तो वो सुन कर देता है, तो वो दर्द जो है फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। लेकिन सुन करने का ये तो मतलब नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना? नहीं, देखिए मसला है कि जो उसका प्रॉब्लम है वो तो आपको देखना है, ये तमाम चीज़ों को दूर करेगा। और अगर सिर्फ दर्द हो रहा है, डेंटल केयर की बात करें तो एक हर्ब आती है कबाब खंदा के नाम से, उसको सिर्फ हाथ में पकड़ते तो दांत का दर्द खत्म हो जाता है। वाह, आपने सिर्फ हाथ में यूँ पकड़ लिया तो जहाँ का दर्द है। क्या ख्याल है? देखिए हम लोग तो रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक, अगर किस पे कोई रिसर्च हुई है और प्रूवन है तो बिल्कुल, इसलिए लेकिन फिर भी मेरा ये है कि आपको मैं आफ्टर मेडिकल एडवाइस यू कैन डू ऑल दिस, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक मेडिकल एडवाइस। वो तो जाना है डेंटिस्ट के पास, बच्चों के पास डेंटिस्ट को वगैरह के पास ले जाए। ये वक्ती आराम के लिए है, ये आपने पहले से केयर करनी है ताकि आपका प्रॉब्लम ना बढ़े, और उसके बाद जाहिर सी बात है आप इसको लेके घर में नहीं बैठ सकते। बिल्कुल, और इन सारी चीज़ों का इलाज एक बार फिर जैसे कि हमारे शेफ साहब ने भी कहा था कि खानों में है, फलों में है, हर बीमारी का इलाज। तिमनी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कमिंग टुडे। मुझे पता है आपके अपॉइंटमेंट्स आप बिजी हैं, और मेरा आहिल को अब हम यहाँ रखेंगे और इस तरीके से हम ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ गेस्ट रखेंगे और उनको थैंक यू कहेंगे। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तब तक मैं तमीना साहबा को जरा उमेर आहिल हमारे घर में कमी आती है, लेकिन जब आती हैं तो बड़ी मज़े की चीज़ें हमें बताती हैं, और ज़्यादा भी आया करें, लेकिन हमारे घर में आने से उनको भी बहुत फ़ायदे होते हैं। जब भी वो यहाँ आती हैं कहती है अब मेरा पंजाब का टूर भी साथ साथ हो रहा है, तो ये हम उनके लिए गुड लक चार्म है, मैं ज़बरदस्ती डाल रही हूँ इसी में। अच्छा, शायद हमारी नहीं, लेकिन पंजाब जा रही है माशाल्लाह, यू गोइंग टू बी ऑल ओवर पंजाब इंशाल्लाह। आप अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो कैसे? वो तो फेसबुक का पेज है, तमाम डिटेल मौजूद है, आपको वहाँ पे मिलना चाहे। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान, बहुत सारा अनार ले जाइएगा अपने साथ, गाड़ी में भी बैठ के खाते रहेंगे। हर शहर में मिलता है, अनार का सीजन है तो वो बिल्कुल खाते रहेंगे, और इसको खाने से एनर्जी बहुत आती है। और अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे, पीने से भी, और वो अनार का जूस हमने तैयार कर दिया, लेकिन यहाँ पे कहवा पीने से भी। अच्छा, ये कहवा वैसे नहीं कि सिर्फ टेस्ट के लिए पी रहे हैं, नॉर्मली ये होता है कि हम अनार का जूस निकालते हैं, जैसे मैंने कहा छिलका फेंक देते हैं, और उसके ऊपर एक चीज़ और होती है कि उसके ऊपर जो वाइट ये जो लेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा, पता है, जब से मैंने आप लोगों से मुलाकात की, हमेशा ये सोचती हूँ कि इसमें भी कुछ होगा जो फायदेमंद। पेट के दर्द का इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है। अच्छा, अगर बच्चों को लूज मोशन हो रहे हैं तो सिर्फ जरा से इतना सा तोड़ के बच्चे को खिलाते हैं, उसके बाद बड़ों को हो रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा खिला दें। सही है कि मगर बच्चों को हो रहे हैं नहीं, इसलिए कि क्वांटिटी का ख्याल रखना पड़ता है, और ये अनार खाने के साथ इसको ज़रूर खाना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। अभी जो हम कहवा बना रहे हैं इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन खैर है, नहीं अनार के साथ पता नहीं चलेगा, इतना बुरा भी नहीं होता। दैट्स ट्रू, हम अनार को निकाल के इसको साथ खा लेंगे तो अनार जो डाइजेस्ट भी हो जाएगा, इसलिए कि अनार बहुत ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह, अगर बहुत ज़्यादा तोर्श है या किसी को बीपी का मसला है तो वो बहुत ज़्यादा अनार नहीं खा सकते। अच्छा, इसमें जो है अभी जो हम कहवा बना रहे हैं, इसमें हमने 1 कप पानी लिया है, ठीक है, और 1 कप अनार का जूस। ठीक, फ्रेश जूस लेंगे आप अनार का। और इस कहवे की खास बात यह है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने सादा कहवा बना लिया है, इसको पीने वाला जो इंटरनल बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खासकर खवातीन की, उससे वो महफूज रहती है। और बहुत सारे इश्यूज जो आज हमने सुन लिया कि खवातीन के लिए तो बहुत अच्छा नहीं, वैसे मेल के लिए भी है बट औरतों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हम प्रेगनेंसीज बहुत ज़्यादा, इसलिए कि इसमें जो है आयरन भी है, कॉपर भी है, जिंक है, विटामिन ई है, और आयरन की वजह से और उसके जिंक की वजह से कलर के लिए आपके और बालों के लिए बहुत अच्छा है। और जो ये छिलका है ये तो लिवर टॉनिक है। बिल्कुल सही, तो उसके लिए आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। कॉल भी है, शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, और बहुत 2 दिन बाद आपको देख के अच्छा लग रहा है लाइव, और यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड उमेर आहिल इज आल्सो लुकिंग गॉर्जियस। हां, उमेर आहिल को तो मैं बहुत एडमायर कर रही हूं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है, बहुत जो मेरे क्वेश्चन थे मेरे माइंड में वो सब मुझे मिल गए जवाब, बहुत यूजफुल शो है। थैंक यू। लेकिन कोई एक सवाल आप करें, बिल्कुल, फिर भी मैं उमेर आहिल से सवाल जरूर करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने अच्छे टोटके बताती हैं, इतनी अच्छी चीजें बताती हैं। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि अनार के थ्रू हाउ कैन वी गेट इंस्टेंट ग्लो?
कोई अच्छी सी जो खूबसूरती की जो टिप्स जो वो बताइएगा। दूसरा मुझे ये पूछना है कि शुगर पेशेंट जो होते हैं क्या वो अनार किस क्वांटिटी में ले सकते हैं? क्योंकि माय मदर इज अ शुगर पेशेंट, ये जरूर बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, और अनुष्का लव योर शो एंड यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब ये तो बिल्कुल सही है। ग्लो, मैं एक बताऊं, अनार के बीज के साथ अगर कोई स्क्रब नहीं नहीं सही है, हो सकता है बिल्कुल। और अगर सिर्फ अनार का जूस रोजाना पीना शुरू कर दे, जो नेचुरली जो ग्लो है वो सबसे बेस्ट है। और बाकी जो थोड़ा चबाते जो उसका अनार दाना जिसे हम कहते हैं जो बच जाता है, उसको संदल के साथ मिला के लगा लें, स्क्रबिंग भी हो जाएगी और स्किन ग्लो करेगी। लेकिन अनार का सिर्फ जूस पीने से जो चमक आती है वो किसी और चीज से नहीं। आधा गिलास बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें हमने जो है अनार का जूस डाला है, पानी डाला है, अनार के पत्ते डाले और अनार का छिलका डाला है, बिल्कुल सही है, फ्रेश डाला है। वाह। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे तेजपात और एक टुकड़ा डालेंगे दालचीनी का, 2 से 3 लौंगे, सॉरी काली मिर्च और ज़रा सी चाय की पत्ती। चाय की पत्ती, हाँ बिल्कुल, कहवा भी तो बना रहे हैं। ठीक है, वाह कहवा, ठीक है। ये मुझे बताएं कि डायबिटीज़ पेशेंट्स भाई एतदाल बिल्कुल इसको ले सकते हैं। और ये कि डायबिटीज़ जो पेशेंट है कहवा तो पी सकते हैं, लेकिन अगर अनार की बात हो रही है तो उनको पहले तो शुगर चेक करनी है अपनी, और अनार खाने के साथ साथ थोड़ा सा छिलका ज़रूर खा लें उसका। अगर छिलका खा लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा मसला नहीं आएगा, लेकिन ये नहीं कि वो सुबह शाम अनार खा रहे हैं। एक छोटा बॉल जो है तकरीबन 100 ग्राम के करीब जो है वो अनार खाया जा सकता है, बस तो काफ़ी बहुत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक हमने एक और पैकेज आप लोगों के लिए निकाला है कि सही तरीका क्या होता है अनार को स्टोर करने का। हाँ, और उम्र राहील से भी पूछ लेते हैं वैसे कि अगर उसको महीने सीजन चला सकते हैं तो कैसे होगा? अनार को अगर स्टोर करना है तो इसका जूस निकाल के आप स्टोर कर सकते हैं, उसके दाने स्टोर नहीं करेंगे, इसलिए कि उसके अंदर आप देखेंगे थोड़ा सा वो उसका फोक जो होता है वो ऊपर रह जाता है और पानी नीचे हो जाता है, उसको हिला के पीना होता है। अगर आपको स्टोर करना है, ना करें तो अच्छा है, लेकिन करना है तो फिर उसको आपने क्या करना है, उसको पका के थोड़ा सा जूस निकाला, उसको थोड़ा सा पका लिया और उसमें थोड़ा सा सोडियम बेंजोएट डाल दिया, और उसके बाद वो फिर प्रिजर्व हो जाता है अराउंड 1 ईयर के लिए। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ मेरा कि स्टोर करने के बजाय या फ्रीज करने के बजाय आप मौसमी फल एंजॉय करें। अभी अनार का सीजन है तो उससे चीज़ें बनाएं, बिल्कुल तो वो करें। और जो सीज़न में फल आ रहा है वो उसी वजह से आ रहा होता है कि अल्लाह ताला ने उस सीज़न के हिसाब से उतारा है। आपको सीज़न का ही फल और फ्रूट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसके अलावा करेंगे तो जाहिर सी बात है जो सीज़न के फल है वो कहाँ जाएंगे? हाँ जाएंगे। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए, इसका जो स्टेन होता है वो भी बहुत बुरा होता है, तो एनीथिंग दैट कैन रिमूव द स्टेन्स, बिकॉज़ ये बहुत होता है कि अनार का जूस अगर आप पे गिर गया, ठीक है, अगर फौरन गिरा है तो गर्म पानी डाल दें। लेकिन अगर ये कि थोड़ा सा पुराना हो गया है, कहीं गए थे और अनार का जूस 2014 में गिरा था, हाँ भी हो जाएगा उसका आसान सा तरीका ये है कि अगर सफ़ेद कपड़े तो बहुत ही आसान है। अच्छा, कि आपने जो वॉश होता है वो लिया, थोड़ा सा उसमें आपने डाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और इनको मिला के उसमें डिप कर दिया और उसके बाद आप उसको वॉश कर लें। लेकिन अगर कलर कपड़े तो उसमें आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाल सकते जो कलर ख़राब कर दे, तो उसको दूध में भिगो दें, गर्म दूध में भिगो दें और उसके बाद निकाल के जो ना उसको सुखा दें धूप में। जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसके ऊपर थोड़ी सी टूथपेस्ट लगा के उसको वॉश करें, धब्बा ख़त्म हो जाएगा। वाह, देयर यू गो, अमेजिंग। एक और कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? क्या हाल है आपके? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, और वेलकम बैक। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप आमीन इन्फॉर्मेटिव शोज लेकर हमारे लिए आती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज आप यकीन करेंगे मैं सोच ही रही थी कि मैं फरमाइश करूंगी कि आप लोग अनार पे कोई शो करें, लेकिन दिल से दिल को रहा होती आप लोगों ने पहले ये आपने सोचा और हमने कर लिया। देखें वाकई में दिल से दिल को रहा है यहाँ पे तो बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूंगी मेरा हिल से कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो अनार किस तरह से ले? मुझे ये लगता है कि इसके सीड्स जो हैं वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, ये भी सुना है मैंने, बहुत अच्छा सवाल। और मैंने जी, और एक चीज और मैंने पूछनी थी, जैसे हम कोई भी फ्रूट खरीदते हैं तो यानी हमें पता होना चाहिए कि इसको खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखें, स्पेशली जब हम ले आते हैं और ये खट्टा निकलता है तो ऑब्वियसली गला लाजमी खराब होता है, स्पेशली इस सीजन में बच्चों का, तो उसकी भी पहचान बताएं और खट्टे अनार को फिर हम किस तरह से यूटिलाइज करें। थैंक यू सो मच, बहुत इंटेलिजेंट उन्होंने अच्छे सवाल पूछे हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि वाकई में उसको पिक करना भी थोड़ा मुश्किल ही होता है। और अब मैं और बिजली ये कंप्लेन कर रहे थे कि बाजी ये 50 का है लेकिन ये है, ये 100 का है, ये इससे बेहतर है, लेकिन ये कोटा के उस पहाड़ से आया है तो ये है 200 रुपये। एक्चुअली अनार की किस्में होती हैं, जैसे बी दाना भी होता है, तुर्श अनार होता है, एक सफ़ेद अनार होता है, और उन सब की अलग अलग उसके टेस्ट अलग होते हैं, उनके फ़ायदे अलग होते हैं। तो अनार में कोई जो बिल्कुल रेड, जो कंधारी अनार कहलाता है वो बहुत रेड और बड़ा सा होता है, वो कंधारी अनार होता है, वो लाजमी तुर्श होता है और तुर्श अनार के फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बी दाना जो होता है वो पता चलेगा उठाते वक्त ये तुर्श है, तुर्श होगा वो लाजमी। अच्छा, अनार जो है अगर बी
बीदाना लेते हैं, छोटा अनार लेते हैं तो वो मीठा निकलता है। अगर आप बड़ा और बिल्कुल सुर्ख अनार लेते हैं तो वो जो है आपका तुर्श निकलता है। बहुत कम मीठा निकलेगा, नामुमकिन सी बात है, इसलिए कि वो होता ही तुर्श है। और मीठे के लिए ये कि आपने छोटा अनार लेना है और या बीदाना लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल ड्राई सा लगता है, वो मीठा अनार होता है। ठीक है, अगर मीठा अनार खाना है तो आपको फिर छोटा अनार। बाकी मैंने भी सुना है कि दानों अनार दाने से जो है वो अगर सारे सीड्स आप खाएंगे तो आपका पेट जो है वो खराब नहीं। एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन जो है उसमें एब्रेजन चाहिए होता है। अगर अनार दाना या अमरूद के बीज खाते तो वो उसको एक तरह से स्क्रबिंग करते हैं, एब्रेजन करते हैं, तो क्लियर करता है, कभी भी कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता नहीं है। तभी कहते हैं फाइबर वाली चीज़ें खानी चाहिए। जब आप फाइबर खाएंगे या इस तरह की कोई चीज़ खाएंगे जो सीड्स हैं तो वो जो है आपके कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, कहवा भी हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। बिजली कहाँ, कोई मग, कोई कप, जरा देखती हूँ मैं। और यहाँ पे उसको वो भी कर लेते हैं। लेकिन मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा, एक और सवाल भी किया था उन्होंने, कोई तीसरा सवाल था उनका। ओह, ये छोटे से मग कप में डालते हैं दोनों। ठीक है, कहवा है तो फिर ओके, क्यूट। और इसको आप मतलब एज अ टी भी ले सकते हैं, मतलब जैसे चाय सुबह शाम पी रहे हैं। सही, ज़रा सा पोर करके दिखाई देते हैं। इसमें आप चाहें तो आप शहद, हनी मिला सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, खट्टा मीठा। अच्छा, जोड़ों की दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, इन तमाम चीज़ों में भी अनार का जूस हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पे कह तो दिया था, लेकिन मुझे ऑब्वियसली क्योंकि पता नहीं है कि इसके डायनामिक्स क्या हैं। नहीं, बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें कोई नुकसान नहीं है। और जो है जैसे हमारे एक बड़ा ज़बरदस्त सा नुस्खा है और हम लोग हमेशा, हम में से कोई भी नेचुरोपैथ कहीं होता है वो नुस्खा ज़रूर बताते हैं, वो हमारे हकीम आगा का है। और प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं। वो अनार पूरा साबुत लेके दूध में उबाला जाता है। अच्छा, जब वो बिल्कुल पक जाता है, गल जाता है, तो उसको ब्लेंड कर लेते हैं ऐसे पूरा साबुत। और वो जो है सुबह शाम पिलाते हैं। वो प्रोस्टेट कैंसर का जो इलाज है, उनकी जो रिसर्च है वो इसी के ऊपर है। और इसके अलावा जो है अनार का छिलका आप वैसे भी खाते हैं तो बेतहाशा बीमारियों में आपको फ़ायदा पहुंचाता है। ऐसा कुछ नहीं कि जोड़ों के दर्द में नुकसान पहुंचाएगा। अनार के छिलके का जो हम तेल बनाते हैं, ये आपकी, हाँ बिल्कुल, आप उसमें अनार का फूल डालेंगे। अगली दफ़ा हम जब छिलका फेंक रहे होंगे ना बिजली, तो सारी बातें आ जाएंगी। नहीं, हम सुखा लेंगे और हम सुखा के उसको ग्राइंड करके अपने कार में रख लेंगे। खरीदने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, इसलिए ना सेव कर लो ना एक चीज। जब है अल्लाह ताला ने घर में दिया, खरीद के लाए तो उसका पूरा फायदा तो है। तुम बिजली नहीं रही, तुम तो डॉक्टर। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। डॉक्टर जैनब तो नहीं आप गई? काश में ऐसा हो सकता। हमारे गांव में यही होता है बाजी। उनकी बात ही कर दी थी मैं। तेल में जो है इसको पका के, इस तेल को जो लगाते तो स्किन फर्मिंग ऑयल बनता है। इस दुनिया का सबसे बेहतरीन स्किन फर्मिंग ऑयल। स्किन फर्मिंग ऑयल, अनार के छिलके का, अनार के छिलके, फूल और पत्ते उनका तेल। वाह, ठीक है जी। न्यूज़ फीड क्या है हमारे पास? कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे अनार के हवाले से। पोमोग्रेनेट, अंग्रेजी में कहते हैं पोमोग्रेनेट की क्या फ़ायदे हैं और क्या फैक्ट्स हैं एक्चुअली, वो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, इजिप्शियंस जो हैं या फिर मिस्र में जो लोग रहा करते थे एक ज़माने में, तो तारीख़ ये कहती है कि वो जब दफन होते थे तो अनार, साबुत अनार भी साथ दफन, कोई उसकी एक सिग्निफिकेंस होगी, कल्चरल एक वैल्यू होगी। या कहते हैं ना बादशाहों का, वो खैर उसको तो अब आम कहते हैं, लेकिन ज़माने में आम गर्मियों में होता है, सर्दियों में अनार होता है। चलो ठीक है, कर दिया आपने ये बात मेरे लिए, ठीक है। पोमोग्रेनेट ट्रीज के लिए 200 साल तक उनकी जो दरख्त हैं वो फल देते भी हैं और इतने पुराने होते हैं। तो ये तो ज़बरदस्ती बात होगी, लेकिन इनको बड़े होने में कितना वक्त लगता है। मैं ये सोची थी कि अनार का कोई फल, और बहुत छोटा सा दरख्त होता है, बहुत ऊंचा दरख्त नहीं होता है इसका। और मैंने कभी देखा नहीं एक्चुअली। हाँ, बहुत छोटा, तो मतलब हार्डली इतनी सी हाइट होती है, बस इससे ज़्यादा हाइट। तो उसको पिक करना भी बहुत ईजी होता है। एक दरख्त से पता नहीं, अच्छा दिखा तो रहे काफ़ी होते हैं। बेरी फैमिली की कैटेगरी में आता है ये। स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज एंड पोमोग्रेनेट्स। हाँ, ये हो सकता है बेरी फैमिलीज। रेफ्रिजरेटर में 2 महीने तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मेरा ने मैं बताया भी था। ज़्यादा प्रेफरेबल ये है कि उसका जूस निकाल के तब स्टोर कर ले, तो वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। द होली कुरान सेज पोमोग्रेनेट्स विल ग्रो इन द गार्डन्स ऑफ पैराडाइज। ये तो हम सबको पता है, जन्नत का फल है। जन्नत, जितने लोग वहाँ पहुँच जाएंगे वो इसको एंजॉय कर सकेंगे। और उस वक्त हम तसव्वुर नहीं कर सकते वैसे कितना बेहतरीन होगा, बिल्कुल, लेकिन हमें ये बताया ज़रूर गया है कि जन्नत का फल है। ठीक है, what pomegranate means apple with many seeds। अच्छा, वो एक दाने के अंदर, हाँ बिल्कुल, बीज है तो वो एक सेब की तरह हो गया, उसके अंदर जो है एक छोटा दाना सेब की तरह लगता है। अगर उसको देखें तो शेप भी उसकी सेब की तरह होती है। ठीक है जी, मेरा थैंक यू सो मच। मुझे पता है आपने यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ और फिर उसके बाद वहाँ से पंजाब। ठीक है, तो अगर आप उनको पंजाब में पकड़ना चाहते हैं तो उनको पकड़े ज़रूर, इनसे कॉन्टैक्ट में रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड ट्रिप। हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज वो शेफ़
में गुजार। उन्होंने कहा कि वो अनार के साथ अनारी चिकन बनाएंगे। वाह, अनार की चटनी, अनारी चिकन, ओह माय गॉड, कांट वेट आफ्टर द ब्रेक। भूख लग रही है, सोच रही हूँ ये सैलेड जो है ना वो खा लूँ। छोड़ दें, मैं जा रही हूँ रखने के लिए। अभी तक आए क्यों नहीं है? उन्होंने तो प्रॉमिस किया था कि वो अनारी चिकन बनाएंगे। अभी आ जाएंगे, टेंशन ना लें, आएंगे। मैं ये सामान लो जी। आ गए। आप ऐसा करें किचन काउंटर पे जाएं, जाके चीज़ें देखें, मैं इनको लेकर आ रही हूँ। सामान लेकर आई हूँ, मैं इनको छोड़ के आगे ही, मुझे छोड़ेंगे नहीं। आप आ गए? जी बिल्कुल आ गया। देखें इन्होंने बिजली मुझे ना रास्ते में छोड़कर आ गई और इसी वजह से मुझे जो है ना इतनी देर हो गई आने में यहाँ पर। आप यकीन करें मैं जो है ना बड़ा रास्ता मुझे मिल गया। बिल्कुल तुमको क्यों छोड़कर आ गई थी उस वक्त? मैंने तुम्हें कहा था ना मत छोड़कर आना। वो मैंने ना वहाँ एक बंदे से कर्जा लिया हुआ था ना, तो मैंने कहा वो कहीं मुझे पकड़ ना ले। चिकन भी तैयार है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यार बिजली अभी मेरे साथ आई थी यहाँ पर और वहाँ छोड़कर आपके पास आ गई है प्रोग्राम में। कोई बात नहीं, अब तो आ गई ना, आपके साथ ही हूँ ना। जबरदस्त। आप चिकन भी ले आए हैं? जी चिकन भी ले आया हूँ। ये क्या है? ये मसाको। मैंने किसी को मस्का वस्का नहीं लगाया। नहीं, इसका नाम है मसाको। ये जो है ना 2 चिकन के क्यूब के बराबर है। बिल्कुल, और टेस्ट एंसर है ये। और ये अफोर्डेबल, मैंने सुना है 10 रुपए का है। हाँ, बच्चे देखा होगा आपने कि अक्सर दाल वगैरह नहीं खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं, तो अगर ये मसाको का एक साशे जो है ना वो डाल दिया। अच्छा पाउडर फॉर्म में है। बिल्कुल सही। आपने देखा होगा चिकन क्यूब जो है ना अक्सर बड़ा उसमें मिक्स होने में प्रॉब्लम होती है, तो ये जो है पाउडर फॉर्म में है, बहुत ही इजीली आपके हर खाने में मिक्स हो जाता है। हम अगर दाल भी पकाएंगे उसमें भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, दाल में, सब्जी में। सबसे मजे की बात ये मैं देख रही थी, पढ़ी थी कि इसमें जो है आपको कोई एडेड सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है। नमक ऑलरेडी मौजूद है। जो लोग कहते हैं ज्यादा नमक डाल दिया, कम डाल, बिल्कुल ये इसका भी ख्याल बेहतरीन चीज़ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको जो है ना 5 to 6 पर्सन यानी कि 5 से 6 लोगों के लिए एक साशे इनफ है। और इसको आपने डाला और बस। अच्छा दूसरा एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है चीज़ों के बारे में ना, हलाल हराम का, तो वो भी है कि हलाल 100% और आजकल की प्योर मीट इस्तेमाल किया है, रियल मीट है या नहीं है, असल बात हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें 100% रियल चिकन से बना हुआ। जबरदस्त। ये हमारे खाने के टेस्ट तो है वो तो और भी बेहतर कर देगा। जी बिल्कुल जबरदस्त। करें, हमें बहुत भूख लग रही है। हमेशा की तरह आपको जैसे मैंने बताया कि ये तो अनार वाला हो गया। ये मसाको डांस है। अच्छा ये वाला मसाको डांस। ये मसाको। ये ओहो अनार। मुझे गुदगुदी हो रही है, ऐसा ना करें। चलें जी, टाइम कम है, जल्दी से हम बनाते हैं अनारी चिकन विद मसाको। चलें। और इसके लिए हमने जो है ऑयल लेना। जी बिल्कुल, मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, आप लोग मैं किधर जाऊँ? इस तरफ आ जाइए। तो ये आ गए चम्मच। ये हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसके साथ जो है ना चिकन पे हमने हल्का सा जो है गार्लिक। ठीक है, जरा मेरे ग्लव्स दे दीजिएगा। ग्लव्स ये लीजिए। बिल्कुल ठीक है। ये आपके ग्लव्स। सफाई सुथराई जो है ना वो अहम चीज़ है। बगैर सफाई सुथराई के जो है ना आजकल वैसी बीमारियां आपको पता है बहुत सारी लग रही हैं, तो आप जितने अच्छी तरह से साफ सुथरा खाना बनाएंगे बच्चों के लिए, हम असल में बड़े तो खा ही लेते हैं, बच्चों को जल्दी जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें बेहतर ये है कि आप इसे सफाई के साथ बिल्कुल सही है तैयार करें। एक डिब्बा मैं ले जाऊँ बाजी? एक डिब्बा तुम ले जाओ। मैं सोच रही थी कि हाँ वो 2-3 डब्बे और जाके ले आते हैं जल्दी से। आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या। अच्छा बिजली जो है वो चीजें इसी तरह से करती रहती हैं आपके प्रोग्राम। बिजली का काम ही है ना, वो दूसरा काम थोड़ी करती है असल काम अपना। आप जो है ना वो घर पर मुख्तलिफ चीजें बनाती है ना जी, तो आज जो है ना आपने बच्चों के लिए ये मसाको डालकर जो है ना एक खाना बनाना है और मुझे बताना जरूर है कि कैसा बना। अब हमारे कॉलर्स के लिए जबरदस्ती कुछ हैम्पर्स भी होंगे। क्या कर सकते हैं आप? हमें कॉल कीजिए, मैं आपके साथ एक क्विज खेलूंगी और अगर आपने हमारे क्विजेस का सही जवाब दिया तो साथ ही साथ आप यहाँ पे मसाको की तरफ से कोई हैम्पर्स भी जीत सकते हैं और बिजली के साथ कोई आउटिंग शाउटिंग कायदे आजम के मज़ार जाने का एक वो भी जीत सकते हैं। ठीक है, कोई खूबसूरत सा लड़का हो तो मैं चली जाऊंगी। हमने ये किया है कि चिकन के ऊपर ना गार्लिक पेस्ट लगा दिया और ऑयल। सबसे पहले हमने चिकन ऐड करना है इसमें, ठीक है, और ये आ गई इसके अंदर चिकन, ठीक है। अब आप लोगों का जो है ना थोड़ा सा इसे आपने एक चिकन नीचे भी है। हाँ बिल्कुल,
और इसे टॉस किया आपने। टॉस करने के बाद जैसे इसका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए ना, तो इसको हम अपनी जबान में कहते हैं सील करना। सील कर दिया, हाँ बिल्कुल। चिकन को सील करना, उसके जूसेस वगैरह अंदर ही रहेंगे। इसके साथ आपने जो बिजली वाली मिर्चें हैं, बिजली वाली मिर्चें, बिल्कुल सही है, पतली वाली मिर्चें, ये आपने इसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है जी, मैं आपको छोड़ के क्या ही बाजार में सारे बदले अभी लेंगे। कायनात की कॉल आ गई कराची से, कुछ हैम्पर्स हैं हमारे पास आप लोगों के लिए। कायनात से जल्दी ये सवाल भी पूछते हैं और आगे ये भी पूछते हैं कि क्या हाल है कायनात। हेलो, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुलजार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल पूछूं जल्दी से? जी ठीक है। वो कौन सा फल है जिसके अंदर मिल्क पाया जाता है? कौन से फल में दूध भी पाया जाता है? कोकोनट। कोकोनट इज द करेक्ट आंसर। वेल डन कायनात, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैम्पर्स भी हैं, कॉल कीजिए, कुछ मजे मजे के सवाल भी हैं और तो सबसे ज्यादा मजे की तो रेसिपी भी है। इनको गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा, मसाको का मिल जाएगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी देखना चाह रही हूँ कि मसाको को डिश में किस तरीके से कैसे ऐड करते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये देखें, इस पे हल्का सा देखें आप कलर आ गया है ना चिकन के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये सील हो चुका और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। ठीक है, लाल मिर्च कुटी कुटी, ठीक है, ठीक है, और जीरा कुटा 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 कुटी कुटी और काली मिर्च कुटी कुटी, ठीक है जी, और इसके साथ थोड़ा सा नमक, ठीक है जी, और इसके बाद हम ऐड कर देंगे अनार दाना, ठीक है, और इसके साथ आएगा मसाको का एक साशे। जैसे कि मैंने बताया कि 2 चिकन क्यूब के बराबर है, ठीक है। तो नमक जो है इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर नमक होता है मौजूद, ठीक है जी। और इसके अंदर हमने से अच्छा खोलने में भी आपको कैंची की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप इजीली जो है ना, ये देखें इस तरह से भी गया आप आराम से। अच्छा मजे की बात ये है, जो शेफ साहब ने हमें थोड़ी देर पहले बताया था कि आप इसको दाल में, सब्जियों में, यू नो जितनी आपकी डिशेस बन रहे हैं आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हलीम में खास तौर पर, हलीम में, पुलाव में, हलीम में अगर से चावल खा रहे हो, फ्लेवर की जरूरत है तो चावल सादे आपने बॉइल्ड चावल, जैसे रात के कल के बचे हुए चावल हैं, उसके ऊपर आपने एक साशे खोला, डाला, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ी सब्जियां डाल दी, तो फ्राइड राइस भी बन जाएगा। इससे फ्राइड राइस का कलर बहुत अच्छा आता है। प्लीज फ्राइड राइस जरूर बनाकर ट्राई करें आप, और बहुत ही मजेदार। ये हमने इसमें मसाको जो है वो ऐड कर दिया है और पाउडर फॉर्म में है तो ज्यादा अच्छी तरह से मिक्स होगा इसमें, ठीक है जी। इसको हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसमें हमने शामिल कर दिया थोड़ा सा पानी। पानी ये रखा डालूं? ठीक है जी, बिल्कुल डाल दें। और इसे आप राइस के साथ, हाँ थोड़ा सा बस, ठीक है जी। अब जब तक ये होगा कि ये वाह बिजली देखो, अनार भी साथ। अब इसकी खटास जो है ना अनार की, और साथ में जो है इसमें जो मसाले हमने डाले हैं, सारे कुटे हुए मसाले डालें, और इसका जो खटास है, ये सारी चीज़ें इसमें। अगर आप टमाटर आजकल महंगे बहुत ज़्यादा हैं, तो अनार जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बिल्कुल वो एक ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। खटास इसकी, जैसे अनारदाना हम खानों में इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसमें आप जो है ना अनारदाने की बजाय, आजकल अनार वैसे ही खट्टे निकल रहे हैं चपली कबाब के लिए भी अनारदाना इस्तेमाल होता है ना, तो इसी तरह से इसकी जो खटास है वो आपके खाने को खट्टा भी कर देगी और आपका खाना जो है वो हम इसकी चटनी भी बना के खा बिल्कुल, सारी चीजें अनार की चटनी बहुत अच्छी बनती है। जल्दी जल्दी बता देते हैं, ठीक है ना। अनारदाने ले लिया आपने 1 कप, ठीक है 1 कप अनारदाना लिया आपने, ठीक है, और इसके अंदर आपने नमक, और इसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, और हरी मिर्च 1 से 2 अदद, और इसके साथ लहसुन, गार्लिक वो डाला, और उसको मशीन में डाला, और एक मसाको का साशे डाल दिया इसके अंदर। हाँ, नमक डालने की जरूरत नहीं, और उसको मिक्स करें, ऐसी चटनी बनेगी, क्या बात है। फ्राइड दुआ की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम दुआ। ओह नो, दोबारा कॉल कर लीजिए, हमारे पास हैम्पर्स है, कुछ सवाल है। तुम्हें भी एक सवाल बता दूं? हाँ बताएं। अनार में, अच्छा छोड़, कॉलर से पूछते हैं। अनार में आप क्या सबक सुना रही थी? अनार को, अच्छा छोड़ो, कॉलर से पूछते हैं। अनार से, अच्छा छोड़ो, कॉलर से पूछते हैं। नहीं कुछ हो गया मुझे। बहुत आसान सवाल पूछ लेते हैं ना बिजली से। ऐसा लग रहा है बिजली से आसान सवाल मैं पूछ लूं, जवाब देंगी आप? जी चलें, आपको जो है ना गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा, ठीक है, मसाको का। पहली दफा मिलेगा। अनार के अंदर कितने दाने होते हैं? मेरे पास लिखा हुआ है।
400 से 600। अच्छा, आप लोगों ने नेट से चेक किया ना इसके अंदर? यार ये गलत बात है। वो तो हमें घर से बना के देते हैं ना, तो हम लोग वही बोलते हैं। चले जी, बिजली को ना एक गिफ्ट हैम्पर दे देते हैं, क्या सच्ची मुच्ची? ठीक है ना? अभी रखा हुआ है ना, साइड पर रखा हुआ है, देखते हैं ना अभी आप। दिखाएंगे, आपकी कॉल्स का भी इंतजार है, कॉल कीजिए, हैम्पर भी ले जाइए, और साथ ही साथ अनारी चिकन जो है ये काफी सिंपल सा रहा है, क्विक डिश। अभी आप देखेंगे इतनी, असल में चिकन को पकने में आपको पता है इतना टाइम लगता नहीं है। ये जस्ट लाइक कढ़ाई, तेज आंच पर बनाने वाली चीज है अनारी चिकन। और इसका जो फ्लेवर है ना, यकीन करें, अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि शायद पता नहीं अनार डालेंगे तो क्या हो जाएगा, या मैंगो इस्तेमाल करेंगे तो खाने में क्या हो जाएगा। मैंगो चिकन बहुत ही टेस्टी बनती है, ऑरेंज चिकन बहुत जबरदस्त बनती है। स्टेक के ऊपर आपने सॉस देखा होगा। हमें थोड़ा सा वो थोड़ा सा आदत डालने की जरूरत है, वरना दुनिया भर में पिज्जा पे पाइनएप्पल्स डलते हैं। बिल्कुल डलते हैं, पाइनएप्पल चिकन बनती है, और भी बहुत सारी चीजें। कॉल भी आ गई हमारे पास। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनुषी कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? बहुत बहुत प्यारा प्रोग्राम करती है, माशाल्लाह। आपको बहुत बहुत तरक्कियां दी। आमीन आमीन आमीन। और आपको भी बहुत प्यार है, हमारी तरफ से बहुत दुआएं हैं। सवाल पूछूं मैं आपको? बिल्कुल, सवाल पूछती हूँ जी। फलों का बादशाह किस फल को कहते हैं? आम को कहते हैं। करेक्ट आंसर, जबरदस्त। डांस डांस डांस। अच्छा, करना आप लोगों ने ये है कि हमारे विनर्स जो है वो फेसबुक पे अनाउंस होंगे। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हमेशा में ये कान में ये बात डालते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हमारे कान में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, ब्रेक पे चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिल्कुल, और भी जब तक ये फाइनल हो चुका होगा। और दूसरा ये कि मैं एक और 2-3 चीजें जो है वो बता दूं, ताकि आप लोग घर पर अनार मौसम में है, और इसके साथ अक्सर लोगों को ये ख्याल होता है कि अनार खट्टे हैं। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, अनार को हमेशा याद रखें, थोड़ा सा नमक और इसके साथ ब्राउन शुगर थोड़ी सी ले लें, और उसको मिक्स करके छोड़ दें। अच्छा, तकरीबन ये आप छोड़ दें आधे घंटे के लिए, तो उसका जो फ्लेवर है ना, वो जो खटास है वो कम हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है ना? अब इनके लिए भी तालियां। ब्रेक पे चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खट्टा अनार या मीठा अनार खाने से कुछ नहीं होता, बच्चों को खूब खिलाएं और मजबूत बनाएं। ब्रेक 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 ब्रेक। वेल डन। और नारी चिकन यहाँ पे तैयार, और कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त सा लग रहा है, और इतनी जल्दी बाजी है, देखिए छेती छेती तैयार हो। और आई थिंक वाकई में जो कहते हैं ना कि टेस्ट में भी 4 चांद लगा दिए मसाकों ने। सो इट वाज वेरी वेरी नाइस। क्योंकि मैंने बिजली ने 8 चांद लगा दिए। बिजली ने मैंने चीटिंग की थी ब्रेक के दौरान 1-2 बाइट। हमेशा चीटिंग करते हैं। आप दोनों ने टेस्ट किया, अब आप बताएं कि मसाकों के साथ जो है चिकन बना है, अनारी चिकन, कैसा लगा आपको? बहुत मजे का, बहुत मजे का। मैं तो मजे का था कि अब पीछे से आवाजें आ रही थी, तुम लोगों के पेट में दर्द हो जाए। हाँ, असल में देखिए, कोई भी चीज हम तैयार करते हैं, चाइनीज है, थाई है या पाकिस्तानी डिशेज हैं, अक्सर में ग्रेवी में ना टेस्ट कम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। चिकन में टेस्ट आ रहा होता है, लेकिन ग्रेवी में मज़ा नहीं आ रहा होता। तो मसाकों का एक साशे जो है वो आप इसमें शामिल कर दें, बेहतरीन आपका टेस्ट जो है ना। और मैंने आपसे कहा था कि आज आप मसाकों की तरफ से कुछ गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको हैम्पर यहाँ पे अच्छा, ये इसके लिए अपना बिजली के लिए? हाँ। सवाल के जवाब दिए थे उसने। हाँ ना। और हमारे जो कॉलर्स हैं जिन्होंने जवाब दिया है, उनके लिए हम क्या करेंगे कि आप फेसबुक पर जाइएगा, वहाँ पे हमारे तमाम विनर्स के नाम जो है अनाउंस हो जाएंगे। एक और कॉल है हमारे पास, जल्दी से ये कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनुषी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक सवाल आपसे भी करते हैं, फौरन करते हैं। ठीक है, ड्राइड फ्रूट्स में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं या फ्रेश फ्रूट्स में? ड्राई में भी होती है, फ्रेश में भी ज़्यादा होती है। ड्राई में तो जैसे सर्दियों के मौसम में और हर मौसम में खाया जाता है, लेकिन फ्रेश में ज़्यादा होती है। फ्रेश में ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी, थोड़ी देर में आपको बताते हैं कि अगर आप जीते हैं या नहीं। एक बार फिर बता दें कि फेसबुक की तरफ आपको जो है अपने एनर्जीज़ को है उनको वहाँ चैनल करना होगा, क्योंकि वहाँ पर हम अपने विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे। हमें ढूंढिए फेसबुक पे, चाय टोस्ट और होस्ट के पेज से हमारा नाम भी है, हमारा नाम है उस पेज से है, उस पेज से हमारा नाम है। खाना देख के मुझे वो हो रहा ना, वो नहीं हो रहा, भूख लग रही है। एक और रेसिपी बता दूं ताकि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें पता चल जाए कि वेजिटेबल हम पिज़्ज़ा वगैरह तैयार करते हैं कभी कभार, चिकन नहीं होती, बीफ नहीं होता,
उसके ऊपर भी आप मसाको थोड़ा सा ऐड करेंगे ना तो उसका फ्लेवर बहुत नहीं, ये तो मुझे एहसास हो गया कि आप उसको फलों के साथ या वेजिटेबल्स के साथ, दाल के साथ, किसी चीज में भी दाल सॉस बना रहे हो ना आप, जैसे कि थाउजेंड आइलैंड सॉस है, इस टाइप की सॉस बना रहे हैं, उसके अंदर भी मसाको आप ऐड करेंगे। मैंने ना अभी दूसरे कार में काम भी करने जाना है भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। चले जी, मैं तो खुद ऑफिस कल भी आप आइएगा ना इंशाल्लाह, कल भी आ जाए, वो 2-3 दिन आयशा ठीक है ठीक है जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हैव अ वेरी गुड डे। हाँ, और कैसे जाएंगे ऐसा करके ताकि मुझे गुद्दी गुद्दी मसाको डांस। हाँ मसाको डांस। Chai to store